बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है। चैप्टर 5 जो है उसका नेम था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने मैस ऑफ अर्थ फाइंड किया और मैस ऑफ अर्थ के बाद हमारा जो आज का आर्टिकल है वो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखें कि आपके पास सैटेलाइट होती क्या चीज़ है कि वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो रिवॉल्व करता है अराउंड अ प्लैनेट, इज़ नोन एज सैटेलाइट। अब देखें जो सैटेलाइट है ये आपका जो लफ्ज़ है ये रेफ़र कर रहा है कि एक आपके पास मशीन है, ठीक है, जो आपके पास क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड प्लैनेट और अनदर बॉडी, जिसके गिर्द क्या कर रही है, कोई चीज़ आपके पास रिवॉल्व कर रही है और उसको नेम दे रहे हैं हम सैटेलाइट का। अब देखेंगे आपके पास जो सैटेलाइट हैं ये दो तरह की हैं, एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है और दूसरी हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखें कि जो नेचुरल सैटेलाइट है कुदरती तौर पर जो हमारे पास जो किसी भी जो हेवनली जो बॉडीज़ हैं उनमें जो चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं उनको हम नेचुरल सैटेलाइट बोल रहे हैं। और नेचुरल सैटेलाइट में वन इज़ द मून इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल सैटेलाइट। और उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो हम लोग अपने किसी भी पर्पज़ के लिए स्पेस में भेजते हैं और उसको ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करवा रहे होते हैं और उसका हमारे पास पर्पस ये होता है कि हम लोग उसको अपने किसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, और भी इसके पर्पस हो सकते हैं जो हम लोग क्या करते हैं लॉन्च की होती हैं हमने, जो इनके जो हम लोगों ने इसके जो हमारे पास क्या है कि जो इसके पर्पस हैं इसमें हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग है, इंटेलिजेंस है, या इसका कोई भी और पर्पस हो सकता है जिसको हम सैटेलाइट को क्या करते हैं ज़मीन में स्पेस में भेज रहे होते हैं और उसको हम रिवॉल्व कराते हैं अराउंड द अर्थ। अब देखेंगे ये जो इसकी जो मोशन है, ठीक है, जब ये ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट है, लेट अस सपोज दैट ये आपके पास अर्थ है तो यहाँ पे कोई सैटेलाइट है तो इसने अब क्या है मूव करना है। तो अब देखें कि ये इसकी जो सेंट्रीपिटल जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा होगा जिसको हम लोग एफ़ बोलते हैं, वो फोर्स हमारे पास क्या है, एफ़ इज सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब ये वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये उसको कहाँ से मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोवाइड हो रही है। और जो वो वाली फोर्स जिसको हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में प्रूव किया, एफ इज़ इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ये वाला जो आर ई स्क्वायर है, या यहाँ पे हमारे पास आर हम काफ़ी स्मॉल लिख देते हैं, तो आपके पास क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ पे एफ सी इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, एफ है। दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये चीज़ कट जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास हम लोग देख रहे हैं कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, तो ये वाली जो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो हम देखते हैं ये कितनी वेलोसिटी के साथ, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपने जो स्फीयर है या जो ज़मीन है उसके गिर्द मूव कर रही है, तो उसकी हम लोग बेसिकली वेलोसिटी मालूम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम ई आर स्क्वायर ओवर आर। अब देखें हमारे पास जो ये एफ सी है ये मेरे पास आर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आर इधर चला जाएगा, ये आर आ गया, तो वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम ई, ये वाला कट गया, तो हमारे पास आर, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है स्क्वायर रूट जी एम ई ओवर आर। अब देखें ये इस फार्मूले के अंदर जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मैस आपके पास मैस ऑफ अर्थ है और आर आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तीनों की वैल्यू आपके पास गिवन है। जब हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो उसकी जो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड है वो हमारे पास आ जाती है v इज़ इक्वल टू 7900 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली आपके पास उस सैटेलाइट की स्पीड है, उसकी जो स्पीड है जो वो ज़मीन के गिर्द क्या करती है, रिवॉल्व कर रही होती है।